शुरुआत में हम क्रिसमस के समय को देखते हैं, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत हाउस होता है। उस घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची अपने पेरेंट्स के रूम में आती है और उनसे बोलती है, मॉम मैंने सेंटा को रूफ पर चलते हुए देखा है। उसकी मॉम उसे उठाकर उसके रूम में ले जाती है और सुलाने लगती है, पर वह बच्ची बोलती है, मॉम मैंने सच में सेंटा को देखा था। उसकी मॉम बोली, शायद सेंटा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए होंगे, तुम जल्दी से सो जाओ, सुबह हम तुम्हारा गिफ्ट खोलेंगे। उसके बाद वह अपने रूम में जाने लगती है, पर उसे बाहर किसी के चलने की आवाज आती है, तो वह देखती है कि मेन गेट का दरवाजा भी खुला हुआ है। उसे लगता है शायद उसके हस्बैंड ऑफिस से आते समय गेट को लॉक करना भूल गए होंगे। वह गेट को लॉक करके अपने रूम में वापस सोने चली जाती है और अपने हस्बैंड से बोलती है, तुमने इस बार भी गेट खुला छोड़ दिया था। वह उससे माफी मांगता है और ये दोनों सो जाते हैं। इधर उस बच्ची की आंखें दोबारा खुल जाती हैं और उसे इस बार घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आती है। वह नीचे जाकर देखती है तो सामने आर्ट द क्लाउन सेंटा का कॉस्ट्यूम पहने घर में घूम रहा होता है। फिर आर्ट चुपचाप उसके भाई के रूम की तरफ जाता है और उसे जान से मार देता है। यह बच्ची अपने भाई की चीख सुनकर बेहोश हो जाती है। आर्ट फिर सीधा उस बच्ची के मॉम डैड के रूम के अंदर जाता है। सबसे पहले वह उसके डैड के ऊपर कुल्हाड़ी से लगातार वार करता है जब तक कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते। तभी आवाज की वजह से उसकी वाइफ की भी नींद खुल जाती है और वह अपने हाथों पर ब्लड लगा हुआ देखती है। फिर उसकी नजर अपने हस्बैंड पर पड़ती है, जिसकी इतनी बुरी हालत देखकर वह शॉक हो जाती है। पर आर्ट अभी भी उसके हस्बैंड को मारे ही जा रहा होता है। आर्ट यह सब बहुत एंजॉय करता है और यह देखकर वह अपने बच्चों के रूम की तरफ भागती है, जहाँ वह अपने बेटे का कटा हुआ बॉडी रूम के चारों तरफ बिखरा हुआ देखती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। आर्ट वहाँ भी आ जाता है और उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से अटैक करता है, जिससे उसका बहुत ब्लड निकलने लगता है। आर्ट फिर उसे भी काट पीट कर मार देता है और फिर बड़े मजे से सॉन्ग सुनते हुए कुकीज खा रहा होता है। उसके बाद वह प्लेट को भी अच्छे से धोने लगता है। तभी अचानक आर्ट को किचन ड्रॉर से कोई आवाज आती है और देखता है कि वह छोटी बच्ची वहाँ छुपी होती है। आर्ट उसे देखकर हेलो बोलता है और वह उसे भी मार देता है। इसके बाद हमें 5 साल पीछे का समय दिखाया जाता है, जहाँ सिएना ने आर्ट का गला काट कर उसे मार दिया था। उस जगह एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वहीं पर आर्ट का कटा हुआ हेड और बॉडी पड़ी होती है, लेकिन आर्ट वापस जिंदा हो जाता है बिना सिर के ही और उस पुलिस ऑफिसर का गला दबाने लगता है। वह आर्ट पर गन से शूट भी करता है, पर आर्ट को कुछ नहीं होता। अगले सीन में हम आर्ट को ट्रेन के अंदर देखते हैं। वह उस ऑफिसर के सिर को अपने सिर की जगह पर पकड़े हुए ट्रेन में बैठा होता है ताकि वह सिर नीचे न गिर जाए और सीन बहुत टेरिफाइंग होता है। ट्रेन में बैठी हुई एक औरत आर्ट को देखकर डर जाती है। फिर हम मेंटल हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, यानी पागलखाना, जहाँ विक्टोरिया ने आर्ट के सिर को जन्म दिया था। जब वह नर्स विक्टोरिया को देखने आती है तो आर्ट का सिर उसे भी मार देता है। उस नर्स की चीख सुनकर गार्ड भी वहाँ आ जाता है। वह विक्टोरिया को देखता है जो आर्ट के साथ मिलकर उस नर्स को मारकर खा रही होती है और विक्टोरिया ने दीवार पर विकी लव्स आर्ट अपने ब्लड से लिखा हुआ था। इसका मतलब कि अब विक्टोरिया भी आर्ट की तरह बहुत ज्यादा जालिम बन चुकी है और हम देखते हैं कि आर्ट की वह बॉडी भी हॉस्पिटल में आ जाती है। वह फिर विक्टोरिया अचानक से उठकर उस गार्ड का गला दबाने लगती है। इतनी देर में आर्ट भी उसके पास आ जाता है और दोनों मिलकर गार्ड के मुंह में हाथ डालकर उसे 2 हिस्सों में चीर देते हैं। उसके बाद आर्ट अपना सिर वापस लगाकर विक्टोरिया के साथ ट्रेन से कहीं चला जाता है। ये दोनों शहर से दूर एक बंद पड़े पुराने घर के अंदर आते हैं, जहाँ आर्ट चुपचाप एक चेयर पर बैठ जाता है और विक्टोरिया मिरर में खुद को देखकर सिर पीटती है और मिरर तोड़ देती है। फिर कांच के एक टुकड़े को उठाकर बाथटब में बैठ जाती है। विक्टोरिया अपने हाथ पर एक कट लगाती है और पूरा बाथटब अपने ब्लड से भर देती है। अब हम 5 साल आगे की कहानी देखते हैं, जहाँ उसी टूटे हुए पुराने घर के बाहर 2 वर्कर आते हैं, जिनका काम था इस पुराने घर को तोड़कर यहाँ नया घर बनाना। दोनों वर्कर घर को चेक करने अंदर आते हैं और एक वर्कर को आर्ट चेयर पर बैठा हुआ दिखता है, जो कि 5 साल से इस चेयर से हिला भी नहीं था। दूसरे वर्कर को विक्टोरिया भी बाथटब में बैठी हुई दिखती है। तभी आर्ट और विक्टोरिया फिर से जिंदा हो जाते हैं और इन दोनों वर्कर को, जो यहाँ सर्वे करने आए थे, बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। इधर हम सिएना को देखते हैं, जो कि 5 साल बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, क्योंकि पिछली बार की इंसिडेंट की वजह से वह बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। और सिएना ही वह लड़की है जिसने सेकंड पार्ट में आर्ट का गला काटकर उसे जान से मारा था। यहाँ पर सिएना के अंकल उसे हॉस्पिटल से लेने आते हैं और सिएना अपने अंकल आंटी के घर आ जाती है, जिनको वह बचपन से बहुत पसंद करती थी। डिनर करते समय सिएना को उसकी मारी हुई फ्रेंड दिखाई देती है, जिसे आर्ट द क्लाउन ने मारा था, और सिएना से बोलती है, मैं तुम्हारी वजह से ही मारी गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा दिखाई देती रहूंगी। सिएना डर की वजह से उठकर चली जाती है। यहीं पर हम जोनाथन को देखते हैं, जो कि स्कूल के अपने रूम में आता है। वहीं पर वह अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से मिलता है, जो कि जोनाथन से बोलती है, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। वह लड़की एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पर पॉडकास्ट बनाती है और उसे यूट्यूब पर अपलोड करती है, इसलिए वह जोनाथन का भी इंटरव्यू लेना चाहती थी, जो आर्ट द क्लाउन के अटैक को सरवाइव किया था। पर जोनाथन उसे इंटरव्यू के लिए मना कर देता है, लेकिन वह बार बार बोलने पर मान जाता है। तभी उसे सिएना का कॉल आता है। वह जोनाथन से बोलती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। 5
साल से हम मिले ही नहीं है। तो जोनाथन बोलता है इस बार हम साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। आर्ट अब उसी पुराने घर में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। जैसे कि हमें पता है ठंड की वजह से अगर हमें कहीं चोट लगती है तो और भी ज्यादा दर्द होता है। इसी बेस पर आर्ट एक नया वेपन बनाता है और वह एक चूहे को कोल्ड गैस से जमा देता है, फिर उसे जमीन पर पटक देता है जिससे उस चूहे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर आर्ट बहुत खुश होता है। अब वह यह वेपन किसी इंसान पर यूज करने वाला था। आर्ट अपने शिकार की तलाश में निकल जाता है। वह एक क्लब में सेंटा को देखता है जिसका कॉस्ट्यूम उसे चाहिए था, क्योंकि इस बार वह हैलोवीन के कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि सेंटा के कॉस्ट्यूम में लोगों को मारने वाला था। आर्ट बार के अंदर जाता है। वह सेंटा का कॉस्ट्यूम पहने हुए बूढ़े आदमी से उसका कॉस्ट्यूम मांगता है, पर वह लोग उसे मना कर देते हैं, लेकिन उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। आर्ट वह ड्रिंक पीकर उस बूढ़े आदमी पर ही पूरी ड्रिंक थूक देता है। इस बात पर वह लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और आर्ट को बार से बाहर निकालने लगते हैं। आर्ट अपने बैग से गन निकालता है और सबको एक एक करके शूट कर देता है, सिवाय उस बूढ़े आदमी के जिसने सेंटा का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। आर्ट उसे गोली नहीं मारता क्योंकि ब्लड की वजह से यह सेंटा वाला कॉस्ट्यूम खराब हो जाता, इसलिए वह पहले कॉस्ट्यूम पहनता है। उसके बाद वह अपना वही कोल्ड गैस वाला वेपन निकालता है। पहले वह इस बूढ़े आदमी के ऊपर स्प्रे कर देता है जिसकी वजह से वह पूरी तरह जम जाता है। आर्ट फिर एक हैमर निकालता है और इस बूढ़े आदमी को हैमर से मार मार कर उसकी जान ले लेता है। इधर घर के अंदर सिएना को अपने भाई जोनाथन का एक पुराना लेटर मिलता है जिसमें वह सिएना को बताता है कि कभी कभी कुछ बुरी शक्तियाँ किसी बुरे इंसान की आत्माओं की मदद से हमारी दुनिया में आ जाती है और इन बुरी शक्तियों को मारने का काम एंजल्स करती हैं। और मुझे यकीन है कि तुम भी एक एंजल हो जिसने आर्ट द क्लाउन को मारा था। अगली सुबह सिएना और उसकी कजिन मॉल में शॉपिंग करने जाती है। तभी सिएना को कुछ अजीब सा महसूस होता है। आर्ट द क्लाउन वहीं पर होता है। उसकी कजिन सिएना की हरकतें देखकर पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो वह बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ। तभी सिएना की नजर गेट के बाहर जाती है जहाँ वह आर्ट को देखती है जो सेंटा के कॉस्ट्यूम में मॉल में घूम रहा होता है और वह सिएना को देखकर हेलो बोलता है, जिससे सिएना को यकीन हो जाता है कि यह सेंटा नहीं बल्कि आर्ट द क्लाउन है और वह अभी भी जिंदा है। और अगले ही पल वह वहाँ से गायब हो जाता है। सिएना रेस्टोरेंट में जोनाथन से मिलती है और उसे सारी बात बताती है कि मैंने आर्ट को देखा था, पर जोनाथन बोलता है यह कैसे हो सकता है, आपने मेरी आंखों के सामने उसका गला काट कर उसे मारा था। वह बोलता है आप अब आर्ट द क्लाउन के बारे में भूल जाइए, मैंने भी उसे भुला दिया है। फिर सिएना उसे वही लेटर दिखाती है जिसमें लिखा था कि बुरी शक्तियों को हमारी दुनिया में आने के लिए किसी मरते हुए इंसान की जरूरत पड़ती है। पहले वह उस बच्ची की मदद से हमारी दुनिया में हेल से आया था और इस बार विक्टोरिया की मदद से आया है। तभी वह 5 साल से मेंटल हॉस्पिटल से गायब है। तो इस पर जोनाथन बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इस बारे में आंटी अंकल को बता सकते हैं? पर सिएना बोलती है उन्हें बताने का कोई मतलब नहीं है, वह हमारी बातें नहीं मानेंगे और पहले हमें उस तलवार को ढूंढना पड़ेगा, तब हम कुछ कर सकते हैं। इधर मॉल में आर्ट ने वहाँ के सेंटा को मार दिया था और उसकी जगह पर जाकर बच्चों को गिफ्ट्स देने लगता है, जिस पर वहाँ की सारी मॉम्स शॉक्ड हो जाती हैं कि यह कैसा सेंटा है जो इतना खतरनाक दिख रहा है, जिसके पूरे कॉस्ट्यूम पर ब्लड लगा हुआ है। तभी मॉल के एम्प्लॉयज भी उसे पहचान लेते हैं कि यह हमारा सेंटा नहीं है बल्कि कोई और है। वह लोग उसे वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं, पर तभी एक बच्चा आर्ट द क्लाउन का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है जिसके अंदर बॉम्ब होता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी बच्चों के चीथड़े उड़ जाते हैं और यह देखकर आर्ट बहुत मजा लेता है। इधर सिएना ने उस हेवन से आई हुई तलवार को ढूंढ लिया था और उसे क्रिसमस ट्री के नीचे छुपा देती है। इधर हॉस्टल में जोनाथन के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसे इंटरव्यू के लिए मनाने की कोशिश कर रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि आर्ट भी यहाँ आ जाता है और बड़े मजे से सेंटा का कॉस्ट्यूम पहने अंदर आता है जैसे कि यह हॉस्टल उसके बाप का हो। अंदर वह लड़की बोलती है मुझे महसूस करना है कि आर्ट द क्लाउन जैसा किलर अगर किसी के सामने हो तो उसे कैसा लगता है, और यह सारी बातें आर्ट भी बाहर सुन रहा होता है। आर्ट अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है और इशारों में बोलता है चलो आज मैं इसकी यह विश पूरी कर दूंगा। फिर आर्ट वहाँ से जोनाथन के रूम की तरफ चला जाता है और उसके साथ क्या करता है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर सिएना टीवी पर वही न्यूज देखती है जिस मॉल में आर्ट ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। यह देखकर सिएना को कंफर्म हो जाता है कि आर्ट द क्लाउन वापस आ गया है। वह तुरंत अपने अंकल को जोनाथन को हॉस्टल से घर पर लाने को बोलती है। हॉस्टल के वॉशरूम में हम जोनाथन के दोनों फ्रेंड्स को इंटीमेट होते हुए देखते हैं, लेकिन आर्ट भी बाहर पेशाब कर रहा होता है। उसके बाद वह चेंसो स्टार्ट करके उन दोनों की तरफ चुपचाप जा रहा होता है। वह डोर को तोड़कर उन्हें जिंदा ही चेंसो से काटने लगता है। आर्ट इस लड़की के फेस पर चेंसो से इतने कट लगाता है कि वह बेहोश हो जाती है। फिर आर्ट मुस्कुराते हुए अपने ग्लासेज उतारकर अपना फेस दिखाता है कि लो देख लो, ऐसा लगता है जब मैं किसी के सामने आता हूँ। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा होता है। आर्ट उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि मैं इस सीन को यूट्यूब पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इन दोनों को निपटाने के बाद आर्ट बड़े मजे से जमीन पर लेटकर उनके ब्लड के साथ खेलता है। इधर घर पर सिएना सो रही होती है और एक बुरे सपने की वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे नीचे से उसके अंकल आंटी की आवाज सुनाई देती है, वह भी रात के 2 बजे। वह नीचे चेक करने जाती है तो देखती है यह आवाज उसके अंकल आंटी की नहीं थी बल्कि विक्टोरिया उनकी आवाज निकाल रही होती है। सिएना के होश उड़ जाते हैं विक्टोरिया को घर के अंदर देखकर। फिर
वह आर्ट को देखती है जिसने उसके अंकल को भी मार दिया था और उनका कटा हुआ बॉडी वायर की मदद से दीवार पर लटकाया हुआ था। फिर आर्ट हैमर लेकर सिएना को मारने जाता है। सिएना भी आर्ट से काफी लड़ती है पर बिना तलवार के वह कमजोर पड़ने लगती है। फिर आर्ट उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने उसकी आंटी को भी आर्ट ने बांधा हुआ था। उन दोनों के बीच में आर्ट ने टेबल पर कुछ रखा हुआ होता है जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा होता है। विक्टोरिया सिएना से बोलती है, यह सब जो इनके साथ हो रहा है यह सब तुम्हारी गलती है। विक्टोरिया उसकी आंटी के मुंह से टैप हटाती है तो वह पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज उसे जाने दो। तो विक्टोरिया आर्ट को इशारा करती है और आर्ट टेबल पर रखी चीज से कवर हटाता है जिसके अंदर उसकी बेटी का कटा हुआ सिर होता है जिसे चूहे खा रहे होते हैं। इस कटे हुए सिर की हालत इतनी बुरी होती है कि पहचान में ही नहीं आता कि यह किसका सिर है। सिएना की आंटी बोलती है, नहीं यह मेरी बेटी नहीं हो सकती और रोने लगती है। आर्ट फिर उसे टॉर्चर करने के लिए एक बड़ी सी पाइप उठा लेता है और उस पाइप को आंटी के मुंह के अंदर घुसा देता है। फिर विक्टोरिया एक एक करके सारे चूहे उस पाइप के थ्रू उसके पेट में डाल देती है और फिर उसका गला काटकर उसकी जान ले लेती है और यह सब सिएना देख रही होती है। विक्टोरिया फिर अपने कटे सिर से बना हुआ क्राउन सिएना को पहना देती है जिसकी वजह से सिएना के सिर से बहुत ब्लड निकलने लगता है। विक्टोरिया सिएना का गला दबाने लगती है पर सिएना को कुछ भी नहीं होता क्योंकि सिएना के अंदर एंजल की पावर थी। फिर विक्टोरिया बोलती है, तुम्हारी आंटी ने सही कहा था कि यह सिर उसकी बेटी का नहीं है। फिर आर्ट जाकर सिएना की कजिन को ले आता है और वह उस कटे हुए सिर के ऊपर ग्लासेज पहना देता है जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि यह सिर सिएना के भाई जोनाथन का है। यह देखकर सिएना बहुत गुस्सा हो जाती है। विक्टोरिया सिएना से पूछती है, मरने से पहले क्या तुम अपना क्रिसमस का गिफ्ट खोलना चाहोगी? तो सिएना हाँ बोलती है। विक्टोरिया सिएना की कजिन से पूछती है, सिएना का गिफ्ट कहाँ रखा है? वह बताती है। विक्टोरिया सिएना का गिफ्ट उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है। फिर आर्ट हैमर से सिएना के दोनों हाथ तोड़ देता है ताकि वह गिफ्ट न खोल सके, पर सिएना फिर भी दर्द बर्दाश्त करके गिफ्ट बॉक्स को खोल लेती है और उसके अंदर सिएना ने पहले से ही वही जादुई तलवार छुपा कर रखी थी। सिएना उस तलवार से आर्ट का गला काट देती है और अपने आप को भी छुड़ा लेती है। सिएना वह तलवार विक्टोरिया के मुंह के अंदर घुसा देती है। उसके बाद वह उसका सिर काटकर उसे जान से मार देती है, लेकिन आर्ट अभी भी जिंदा होता है। वह एक चेनसॉ उठाकर सिएना को मारने के लिए उसकी तरफ आता है। सिएना आर्ट से काफी देर तक लड़ती रहती है। इधर उसकी कजिन अपनी मॉम के बॉडी के पास बैठकर रोने लगती है और हम देखते हैं कि विक्टोरिया की बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही होती है। आर्ट सिएना की पीठ पर कट लगा देता है, लेकिन सिएना आर्ट की पीठ में तलवार घुसा देती है। तभी अचानक जहाँ पर विक्टोरिया की बॉडी पड़ी होती है वहाँ से वह गायब हो जाती है और वहाँ हेल का गेट खुल जाता है कि अंदर सिएना की कजिन गिर जाती है, पर वह एक लकड़ी के सहारे लटकी हुई होती है। सिएना यहाँ सोच में पड़ जाती है कि पहले वह आर्ट द क्लाउन को मारे या फिर अपनी कजिन की जान बचाए। वह आर्ट को छोड़कर अपनी कजिन की तरफ भागती है। सिएना का हाथ उसकी तरफ नहीं पहुँचता तो वह उस तलवार को अपनी कजिन को पकड़ाकर ऊपर आने को बोलती है। वह ऊपर आने की कोशिश करती है मगर उसका हाथ छूट जाता है और वह हेल के अंदर गिर जाती है, लेकिन सिएना कुछ नहीं कर पाती और आर्ट भी विंडो से भाग जाता है। सिएना अपने सारे कट्स को देखती है जो खुद अपने आप ही ठीक होने लगते हैं और अब इस घर में सिर्फ सिएना ही जिंदा बचती है, बाकी सबको आर्ट ने मार दिया था। इधर हम आर्ट को देखते हैं जो एक बस स्टॉप पर बैठकर बस के आने का इंतजार करता है और यहाँ पर टेरिफायर मूवी पार्ट 3 खत्म हो जाती है।